बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने माता पिता और गुरुजनों की बातों को दरकिनार करके अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन फिर कभी हमें ये महसूस होता है कि काश हमने अपने माता पिता और गुरुजनों की बात मानी होती। हमारी ये कहानी यही दर्शाती है कि हमारे भले के लिए दुनिया में माता पिता और गुरुजनों से बढ़कर कोई नहीं। तो आइए देखते हैं ये कहानी जिसका शीर्षक है विदाई। और उसके बाद इतना मजा आया, पूरी फिल्म ही मजेदार थी। घर पर हंस हंस कर सबका पेट ही दुख गया। इतनी कमाल की फिल्म। वाह जी वाह, तेरी तो मौज है श्रेया, रोज घर पर फिल्म देखती है। एक बात बता, तुझे तेरे मम्मी पापा मना नहीं करते फिल्म देखने को? ना तो करते हैं, मम्मी तो पीछे ही पड़ी रहती हैं। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले रे, कुछ कर लेना जीवन में। और तेरे पापा, वो कुछ नहीं कहते क्या? ओफो, पापा का तो पूछ ही मत। वो तो जब देखो यही कहते रहते हैं, मेरी श्रेया पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। अच्छा, ओहो ऐसा है। तेरा हाल भी मेरे जैसा है बहन। बस यही जो तूने बताया वही मेरे घर का हाल है। हम सबकी एक ही कहानी, कहीं मम्मी की चिक चिक तो कहीं पापा की मनमानी। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ पायल कब आ रही है मिलने? शादी के बाद आज पहली बार मिलेगी। पायल आज स्कूल खत्म होने के बाद आएगी मिलने। उसकी तो मौज ही मौज है। वो कैसे? शादी हो गई, अपना पढ़ने की टेंशन ना कुछ। अरे चलो क्लास में चलो, देरी हुई तो कोमल मैम कहेंगी आज फिर तुम सब लेट हो गई। क्या करूं इन लड़कियों का। क्लासरूम में टीचर कोमल मैम जी पढ़ा रही हैं और ये सभी लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। पायल कब तक आएगी? बताया तो, स्कूल के बाद आएगी। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है पायल से मिलने की। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ तुम पांचों। क्या बातें कर रही थी? जब देखो बातें करती रहती हो, पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता तुम पांचों का। लगता है मैम। मैम हम ध्यान से पढ़ते हैं। मैडम हम तो कुछ बातें ही नहीं कर रहे थे। बात ही नहीं कर रहे थे मैम, हम तो आराम से पढ़ रहे थे। तुम पांचों बहुत ढीठ लड़कियां हो, ना खुद पढ़ती हो और ना दूसरों को पढ़ने देती हो। जब देखो खी 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 करती रहती हो। आखिर कुछ तो सोचा होगा लाइफ में क्या करना है। ना पढ़ने में दिमाग लगाती हो और ना किसी एक्टिविटी में। क्या होगा तुम पांचों का भगवान ही जाने। तभी स्कूल की छुट्टी की बेल बजती है। सब बच्चे अपना अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर जाते हैं और उनको स्कूल के गेट पर उनकी सहेली पायल मिलती है। पायल पायल पायल, बहुत प्यारी लग रही हो। पायल कैसी है तू? घर में सब ठीक है? क्या करते हैं तेरे हस्बैंड? अरे सोनाक्षी, तू थोड़ा सब्र कर, पायल को देख तो लेने दो। आज 6 महीने बाद मिली है पायल। और पायल तू भी तो कुछ बोल, क्या हुआ? इतनी चुप क्यों है? अरे कुछ नहीं, सफर में थक गई हूँ इसलिए। तुम सब बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ रही हो ना? एक पढ़ाई चल रही है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। ना खेलना, ना घूमना फिरना, ना कहीं आना जाना। ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करोगी तभी तो कुछ कर पाओगी। लो जी, अब हमारी पायल भी हमारे माता पिता और टीचर की भाषा बोल रही है। मैं वो बोल रही हूँ जो सच है। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं। काश मैं भी 11वीं के बाद आगे पढ़ती और कुछ कर दिखाती, लेकिन अफसोस। पायल क्या हुआ? रो क्यों रही है? बोल क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? जीजू तुझे मारते तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों को मेरी शादी की जल्दी थी। रोज खानदान वालों के फोन आते थे कि कब कर रहे हो पायल की शादी। मैंने बहुत कहा
कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं पढ़कर कुछ बनना, कुछ करना चाहती थी। खुश नसीब हो तुम सब कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल करना चाहते हैं कि तुम सब अपने जीवन में कुछ कर पाओ। मेरी तो विदाई हो गई। अब तुम सबको सोचना है कि अपनी विदाई जल्दी चाहती हो या अपनी उन आदतों की विदाई करना चाहोगी जो तुम्हारे अच्छे जीवन के आड़े आ रहे हैं। पायल की बातों ने पांचों सहेलियों को सोचने पर मजबूर किया। पायल का पढ़ाई का महत्व बताने के बाद उनको एहसास हुआ कि पायल सही कह रही है। पांचों ने अपने अपने घर जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांगी। स्कूल क्लासरूम में सभी बच्चे अपने टीचर से सॉरी बोलते हैं और प्रण करते हैं कि हम पढ़ेंगे। तो देखा आपने पढ़ाई का कितना और क्या महत्व है। पढ़ लिख कर आप एक जागरूक नागरिक बनते हैं। आपको हर चीज की समझ होती है। आप अपने लिए और अपने घर, परिवार, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो प्रॉमिस करो, आज से आप सभी पढ़ोगे, खूब मेहनत से पढ़ोगे, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर सम्मान करोगे और उन सब आदतों की विदाई करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं रानी, सोनाक्षी, किरण, श्रेया, माधवी, अनुष्का, खुशबू, दीक्षा, आशिका, आशु। धन्यवाद।